क्या स्त्री मन का रहस्य मात्र एनिमस, आकर्षण और धोखा है या कुछ और? आइए विस्तार से समझते। वीडियो अंत तक देखें और जानें कि औरतों का धोखा देना एक स्वाभाविक लक्षण है या ये उनका ईश्वरीय गुण। तो आइए समझते हैं एक मौन रहस्य की पुकार। दोस्तों, आज मैं शुरुआत करता हूँ एक ऐसे प्रश्न के साथ जो सदियों से पुरुषों के मन को उलझाता आया है। महिलाएं धोखा क्यों देती हैं? क्या यह केवल भावनात्मक अस्थिरता का परिणाम है या इसमें कोई गहरा अचेतन मन काम कर रहा है? क्या यह प्रेम की विफलता है या मन की किसी दबी हुई प्रेरणा की पुकार? कार्ल जंग, जो आधुनिक मनोविज्ञान के एक महान प्रयोगकर्ता रहे, उन्होंने इस रहस्य पर प्रकाश डाला था। उन्होंने स्त्रियों के भीतर छिपी उस ऊर्जा की खोज की जिसे उन्होंने एनिमस कहा, हर महिला के भीतर का पुरुष पक्ष। और यही एनिमस वह कुंजी है जिससे हम स्त्रियों के आकर्षण, प्रेम, विद्रोह और यहाँ तक कि उनके धोखे को भी समझ सकते हैं। यह भाषण केवल मनोविज्ञान की बात नहीं करेगा, यह उन अदृश्य भंवरों को उजागर करेगा जो हर रिश्ते की गहराई में घूमते रहते हैं, जहाँ प्रेम और धोखा एक दूसरे की छाया मात्र हैं। हर औरत के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो स्थायित्व चाहती है और दूसरी जो परिवर्तन, रोमांच और गहराई चाहती है। यह द्वंद्व ही उसके जीवन की नाट्य योजना है, जहां उसकी चेतन इच्छाएं उसे एक सुरक्षित, भरोसेमंद संबंध की ओर ले जाती हैं, वहीं उसका अचेतन मन, जिसमें जंग के अनुसार एनिमस निवास करता है, उसे ऐसे अनुभवों की ओर खींचता है जो उसे जीवित महसूस कराए। यह आंतरिक खिंचाव ही कई बार धोखे का बीज बन जाता है, नहीं क्योंकि वह प्रेमहीन है, बल्कि क्योंकि उसका मन अपूर्ण है। वह किसी और में नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोई हुई पूर्णता की तलाश कर रही होती है। धोखा यहाँ पाप नहीं, बल्कि मानस की पुकार है। मैं अधूरी हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। जंग ने कहा, हर महिला के भीतर एक एनिमस होता है, उसका आंतरिक पुरुष। यह उसकी बुद्धि, साहस, निर्णय शक्ति और सृजनात्मकता का प्रतीक है। अगर यह एनिमस विकसित होकर चेतन में शामिल हो जाए, तो महिला संतुलन और आत्म जागरूकता प्राप्त करती है। लेकिन अगर यह अव्यवस्थित, दबा हुआ या प्रक्षेपित अवस्था में हो, तो यह बाहर के पुरुषों पर अपनी छवि फेंक देता है। वह ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती है जो उसके भीतर के नायक, विजेता या विप्लवी की छवि को जीवंत करते हैं, भले ही वे संबंध तोड़ने वाले या खतरनाक ही क्यों न हो। यह वही क्षण होता है जब प्रेम की स्थिरता के बावजूद आकर्षण अस्थिरता को जन्म देता है। वहीं से धोखे का द्वार खुलता है। आधुनिक विकासवादी मनोविज्ञान जंग के विचारों की पुष्टि करता है। स्त्रियां जैविक रूप से दो तरह की सुरक्षा चाहती हैं। नंबर 1, दीर्घकालिक स्थायित्व, भरोसेमंद साथी से। नंबर 2, ऊर्जावान आनुवंशिकता, अल्फा या जोखिम लेने वाले पुरुष से। कई बार जब ये दोनों गुण एक ही व्यक्ति में नहीं मिलते, तो चेतना और अचेतन के बीच संघर्ष होता है। चेतन चाहती है प्रेम, अचेतन चाहता है चुनौती। यही संघर्ष तब धोखा कहलाता है, जबकि वास्तव में यह मन का विभाजन है। जंग कहते थे, जब अचेतन उपेक्षित होता है, वह संकट के रूप में सामने आता है। महिलाओं का धोखा असल में उनके भीतर के दबे हुए एनिमस की प्रतिक्रिया है। वह चाहती है कि उसका आंतरिक पुरुष सुना जाए, स्वीकारा जाए। बहुधा ये तब होता है जब वह संबंध में भावनात्मक रूप से सुनी नहीं जा रही, उसकी महत्वाकांक्षाएं या अंतर्ज्ञान दबाए जा रहे हों। ऐसे में उसके मन का एनिमस विद्रोह करता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खींचती है जो उसे यह महसूस कराए कि उसकी आत्मा अब भी जीवित है। धोखा यहाँ एक संकेत है, मेरा मानस मर नहीं गया है। क्लियोपेट्रा से लेकर मीरा तक दुनिया के इतिहास में ऐसी अनगिनत स्त्रियां हैं जिनका आकर्षण पुरुषों के लिए रहस्य बना रहा। जैसे क्लियोपेट्रा ने रोमन सत्ता को चुनौती दी क्योंकि उसके भीतर का एनिमस राजकीय शक्ति चाहता था। उसी तरह
मीरा ने सामाजिक विवाह का त्याग किया क्योंकि उसका एनिमस आध्यात्मिक रूप में कृष्ण के साथ एकत्व चाहता था। ऐसे ही माता हरि जैसी स्त्रियां जो प्रेम और खतरे दोनों का प्रतीक बनी, उनके भीतर का एनिमस साहस का रूप ले चुका था। हर उदाहरण यह बताता है कि जब स्त्री अपने एनिमस को न समझे तो उसका प्रेम बगावत बन जाता है, और जब समझ जाए तो वही ऊर्जा सृजन में बदल जाती है। आज के डिजिटल युग में जहां विकल्प असंख्य हैं, एनिमस की प्रक्षेपण शक्ति और तेज हो गई है। एक सोशल मीडिया प्रोफाइल, एक अपरिचित की निडरता, एक कल्पनाशील बातचीत, सब उसके अचेतन में नया अनुभव जगा सकते हैं। परंतु बाहरी आकर्षण की यह लहर भीतर के शून्य को नहीं भरती। इसलिए धोखे के बाद स्त्रियां अक्सर अपराध बोध, भ्रम और आंतरिक थकान से गुजरती हैं। वह सोचती हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन वास्तव में यह भावनात्मक आवेग नहीं, बल्कि एनिमस का मार्ग था जो पूर्णता की तलाश में था। अगर कोई पुरुष इस गूढ़ प्रक्रिया को समझे तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह देख पाता है कि स्त्री का धोखा उसकी असफलता का प्रमाण नहीं, बल्कि एक प्रतीक है कि उसकी साथी के भीतर कुछ अधूरा है। यदि वह संवेदनशील बनकर उसके भीतर के एनिमस को सुने तो संबंध पुनः जन्म ले सकता है। धोखा तब एक अंत नहीं, बल्कि आत्म मंथन का आरंभ बन सकता है। जंग ने इंडिविजुएशन को मानव मन का सर्वोच्च लक्ष्य कहा। स्त्रियों के लिए इसका अर्थ है अपने एनिमस को एकीकृत करना, यानी उसके भीतर की पुरुष ऊर्जा को सचेत बनाना। इसके उपायों में उन्होंने कुछ अभ्यास बताए। सक्रिय कल्पना, यानी अपनी आंतरिक आवाज से संवाद करना। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, मतलब कला, लेखन या संगीत के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बाहर लाना। आत्म स्वीकृति, यानी अपने भीतर की जटिलता को दोष नहीं, धन्यता के रूप में स्वीकार करना। जब महिला इन प्रक्रियाओं से गुजरती है तो उसका प्रेम गहराई पाता है और उसका आकर्षण विनाश नहीं, सृजन बन जाता है। धोखा अब केवल एक नैतिक समस्या नहीं लगता, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक घटना प्रतीत होता है। जंग मानते थे कि हर बाहरी संकट आंतरिक असंतुलन का दर्पण है। यदि स्त्री अपने भीतर के एनिमस को समझे और पुरुष अपनी साथी के मानस की इस गहराई को जाने, तो रिश्ते नियंत्रण की लड़ाई नहीं, बल्कि आत्म विकास की यात्रा बन सकते हैं। प्रेम तब न्याय नहीं मांगता, केवल समझ चाहता है। अमेरिका की एक जंगीय विश्लेषक डॉ. मरिया एडम्स ने एक स्त्री रोगी का उदाहरण दिया था। वह 10 वर्षों से विवाह में थी। पति प्रेम पूर्ण था, पर उसकी आत्मा थकी हुई थी। एक दिन उसने एक कवि से मुलाकात की और अनायास उसमें खिंचाव महसूस किया। एक रात का संपर्क उसके विवाह को तोड़ गया, लेकिन बाद में उसने थेरेपी में कहा, उस अनुभव ने मुझे बताया कि मेरे भीतर भी शक्ति है। यानी धोखे का परिणाम पीड़ा था, लेकिन उसका अर्थ आत्म खोज था। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के लिए संयम और वफादारी सद्गुण माने गए हैं, किंतु अक्सर यह दबाव आत्म सत्य को दबा देता है। जब पवित्रता का अर्थ मौन बन जाए, तब जंग के अर्थों में एनिमस कैद हो जाता है। परमात्मा भी तब तक नहीं मिलता जब तक भीतर की ऊर्जा मुक्त न हो। इसीलिए देवी परंपराओं में काली और दुर्गा जैसी देवियां हैं, जो अपने भीतर के एनिमस को साकार करती हैं, जो अपने क्रोध, बल और निर्णय में पुरुषोचित हैं, फिर भी पूर्णतया स्त्री हैं। महिलाओं का धोखा न प्रेम का अंत है, न नैतिक पतन। यह उस मानस का विद्रोह है जो अपनी पूर्णता चाहता है। जंग के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपने अचेतन की पुकार को सुन लेता है, तो वह आत्मा का विकास अनुभव करता है। स्त्रियों के लिए अपने एनिमस को पहचानना आत्म प्रेम की सबसे बड़ी क्रांति है। पुरुषों के लिए उसे समझना सहानुभूति का सर्वोच्च रूप है। और जब दोनों अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लेते हैं, तब रिश्ते धोखे से नहीं, रूपांतरण से गुजरते हैं, जहां दो आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण बनाती हैं। इसलिए
जब अगली बार कोई धोखा दे या तुम्हें यह महसूस हो कि तुम टूट रहे हो, तो केवल दिल नहीं, दिल के नीचे छिपे मान की आवाज भी सुनो, क्योंकि वहीं से पुनर्जन्म आरंभ होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे आर स्टोरीज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।